प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में भारतीय जनता बीमा निगम एलआईसी की बीमा सखी योजना लॉन्च की। इस मौके पर संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, हरियाणा ने एक है तो सेफ है के मंत्र को जिस तरह अपनाया वो देश में उदाहरण बना है। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर फसलें खरीद रहे हैं। क्या कुछ बोले पीएम मोदी जी, आप भी सुनिए। को ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें 3 साल तक आर्थिक मदद भी दी जाएगी, भत्ता दिया जाएगा। बीमा के सेक्टर से जुड़ा डेटा बताता है कि एक एलआईसी एजेंट हर महीने औसतन एवरेज 15,000 रुपये कमाता है। इस हिसाब से देखें तो हमारी बीमा सखियां हर वर्ष 2.25 लाख रुपये से अधिक कमाएगी। बहनों की ये कमाई परिवार को अतिरिक्त आय देगी। साथियों, बीमा सखियों के इस काम का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्हें हर महीने हजारों रुपया कमाई होगी। बीमा सखियों का योगदान इससे कहीं अधिक होने वाला। विकसित होते हमारे देश में इंश्योरेंस फॉर ऑल हम सभी का ध्येय है। ये सोशल सिक्योरिटी के लिए, गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए अति आवश्यक है। आज बीमा सखी के रूप में आप जिस भूमिका में आ रही है, उससे इंश्योरेंस फॉर ऑल उस मिशन को बल मिलेगा। साथियों, जब व्यक्ति के पास बीमा की ताकत होती है तो कितना लाभ होता है, इसके उदाहरण भी हमारे सामने हैं। सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाएं चला रही है। इसके तहत बहुत ही कम प्रीमियम पर 2-2 लाख रुपए तक का बीमा कराया जाता है। देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोग जो कभी बीमा के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, उनका बीमा हुआ है। इन दोनों योजनाओं के तहत अभी तक करीब 20,000 करोड़ रुपए की क्लेम राशि दी जा चुकी है। आप कल्पना कीजिए, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी ने अपने स्वजन को खोया, उस मुश्किल परिस्थिति में ये 2 लाख रुपए कितने काम आए होंगे। यानी बीमा सखियां देश के अनेक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का कवच देने जा रही है, पुण्य का काम करने जा रही है। साथियों, भारत में पिछले 10 साल में ग्रामीण महिलाओं के लिए जो क्रांतिकारी नीतियां बनी, जो निर्णय लिए हैं, वो वाकई स्टडी का विषय है। बीमा सखी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, ये नाम भले ही बड़े सहज से लगते हो, सामान्य लगते हो, लेकिन ये भारत का भाग्य बदल रहे हैं। खास तौर पर भारत का सेल्फ हेल्प ग्रुप अभियान महिला सशक्तिकरण की ऐसी गाथा है जिसे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने का बड़ा माध्यम बनाया। आज देश भर की 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं।
उनसे जुड़कर महिलाओं की कमाई हो रही है। बीते 10 साल में हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी है। साथियों, मैं देश भर में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनों से भी कहूंगा, आपकी भूमिका असाधारण है, आपका योगदान बहुत बड़ा है। आप सभी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए काम कर रही है। इसमें हर समाज, हर वर्ग, हर परिवार की बहनें जुड़ी हैं। इसमें सबको अवसर मिल रहे हैं। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये आंदोलन सामाजिक समरसता को, सामाजिक न्याय को भी सशक्त कर रहा है। हमारे यहां कहा जाता है कि एक बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं। वैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप से सिर्फ एक महिला की आय बढ़ती है, इतना ही नहीं है। इससे एक परिवार का आत्मविश्वास बढ़ता है, पूरे गांव का आत्मविश्वास बढ़ता है। इतना काम, इतना बड़ा काम आप सभी कर रहे हैं। साथियों, मैंने लाल किले से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की भी घोषणा की है। अभी तक देश भर में 1 करोड़ 15 लाख से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। ये बहनें हर साल 1 लाख रुपए से अधिक की कमाई करने लगी है। सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना से भी लखपति दीदी अभियान को बल मिल रहा है। हरियाणा में तो नमो ड्रोन दीदी की बहुत चर्चा है। हरियाणा चुनाव के दौरान मैंने कुछ बहनों के इंटरव्यू पढ़े थे। उसमें एक बहन ने बताया कि कैसे उसने ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग ली, उनके ग्रुप को ड्रोन मिला। उस बहन ने बताया पिछले खरीफ सीजन में उनको ड्रोन से स्प्रे करने का काम मिला। उन्होंने लगभग 800 एकड़ खेती में ड्रोन से स्प्रे दवा का छिड़काव किया। आप जानती हैं उनको इससे कितना पैसा मिला? इससे उनको 3 लाख रुपए की कमाई हुई। यानी एक सीजन में ही लाखों की कमाई हो रही है। इस योजना से ही खेती और बहनों का जीवन दोनों बदल रहा है। साथियों, आज देश में आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हजारों कृषि सखियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। करीब 70,000 कृषि सखियों को सर्टिफिकेट मिल भी चुका है। ये कृषि सखियां भी हर वर्ष 60,000 रुपये से अधिक कमाने का सामर्थ्य रखती है। ऐसे ही 1.25 लाख से अधिक पशु सखियां आज पशुपालन को लेकर जागरूकता अभियान का हिस्सा बनी। कृषि सखी, पशु सखी, ये भी सिर्फ रोजगार का माध्यम नहीं है, आप सभी मानवता की भी बहुत बड़ी सेवा कर रही है। जैसे मरीज को नई जिंदगी देने में नर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, वैसे ही हमारी कृषि सखियां आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती माता को बचाने का काम कर रही है। ये प्राकृतिक खेती के लिए जागरूकता फैलाकर मिट्टी की, हमारे किसानों की, धरती माता की सेवा कर रही है। इसी प्रकार हमारी पशु सखियां भी पशुओं की सेवा से मानव सेवा का बहुत पुण्य काम कमा रही है। साथियों, हर चीज को राजनीति के वोट बैंक को उस तराजू पर तोलने वाले लोग आजकल बहुत हैरान परेशान हैं।
उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि चुनाव दर चुनाव मोदी के खाते में माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद बढ़ता ही क्यों जा रहा है। जिन लोगों ने माताओं, बहनों को सिर्फ वोट बैंक समझा और चुनाव के समय घोषणाएं करने की ही राजनीति की, वो इस मजबूत रिश्ते को समझ भी नहीं पाएंगे। आज माताओं, बहनों का इतना लाड़ प्यार मोदी को क्यों मिलता है, ये समझने के लिए उन्हें बीते 10 वर्षों के सफर को याद करना होगा। 10 साल पहले करोड़ों बहनों के पास एक आदत शौचालय नहीं था। मोदी ने देश में 112 करोड़ से अधिक टॉयलेट बनाए। 10 साल पहले करोड़ों बहनों के पास गैस कनेक्शन नहीं था। मोदी ने उन्हें उज्ज्वला के मुफ्त कनेक्शन दिए, सिलेंडर सस्ते किए। बहनों के घरों में पानी का नल नहीं था, हमने घर घर नल से जल पहुंचाना शुरू किया। पहले कोई प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम नहीं होती थी, हमने करोड़ों बहनों को पक्के घर की मालकिन बना दिया। कितने लंबे समय से महिलाएं मांग कर रही थी कि उन्हें विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण दिया जाए। आपके आशीर्वाद से इस मांग को पूरा करने का सौभाग्य भी हमें मिला। जब सही नीयत से ऐसे ईमानदार प्रयास होते हैं, तभी आप बहनों का आशीर्वाद मिलता है। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार किसानों के कल्याण के लिए भी ईमानदारी से काम कर रही है। पहले 2 कार्यकाल में हरियाणा के किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिला है। यहां तीसरी बार सरकार बनने के बाद धान, बाजरा और मूंग किसानों को एमएसपी के रूप में 14,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए भी 800 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। हम सब जानते हैं, हरियाणा को हरित क्रांति का अगुवा बनाने में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब 21वीं सदी में हरियाणा को फल और सब्जी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय का रोल अहम होगा। आज महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नए कैंपस का शिलान्यास हुआ है। इससे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे नौजवानों को नई सहूलियत मिलेगी। साथियों, आज मैं हरियाणा के आप सभी लोगों को, सभी बहनों को फिर से भरोसा दे रहा हूं कि राज्य का तेजी से विकास होगा। डबल इंजन की सरकार तीसरे कार्यकाल में 3 गुनी तेजी से काम करेगी और इसमें